अभी जो G7 समिट हुआ है वो फ्रांस में हुआ है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी का काफ़ी आदर सत्कार हुआ। उनकी एक ऐतिहासिक मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी हुई। इसके अलावा जो ग्रुप फ़ोटो आई उसमें वो बिल्कुल केंद्र में खड़े थे, सेंटर में खड़े थे और इससे ये साफ जाहिर होता है कि भारत का जो कद है अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसको वर्ल्ड स्टेज पर अब काफ़ी ज़्यादा इज्जत मिलती है। आज हम फ्रांस देश के बारे में जानेंगे जिसमें G7 समिट हुआ है। फ्रांस का इतिहास बहुत ज़्यादा समृद्ध लेकिन उतार चढ़ाव से भरा रहा है और दुनिया को उसने काफ़ी प्रभावित भी किया है। प्राचीन काल के कबीलों से लेकर आधुनिक समय के शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश बनने तक फ्रांस का सफ़र काफ़ी दिलचस्प है और इसको हम कई कालखंडों में बांट के समझ सकते हैं। पहले बात करते हैं प्राचीन काल की। प्राचीन काल में आज के फ्रांस को गौल कहा जाता था, जहां सेल्टिक कबीले रहते थे। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में यानी 58 से 50 BC में जूलियस सीजर ने गौल पर विजय प्राप्त की और इसे रोमन साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इसके बाद यहाँ रोमन संस्कृति और लैटिन भाषा का प्रसार हुआ। फिर मध्यकाल को देखते हैं। 5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यहाँ फ्रैंक्स नामक एक जर्मेनिक कबीले ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसी फ्रैंक्स शब्द से इस देश का नाम फ्रांस पड़ा है। क्लोविस I एक राजा हुए। इन्हें फ्रांस का पहला राजा माना जाता है जिन्होंने फ्रैंक कबीलों को एकजुट किया और ईसाई धर्म अपनाया। एक काफ़ी फेमस राजा हुए शार्लेमेन। 800 ईस्वी में राजा शार्लेमेन ने एक विशाल साम्राज्य जिसे पवित्र रोमन साम्राज्य कहते हैं उसकी स्थापना की, होली रोमन एम्पायर जिसे कहते हैं। इसमें आज का फ्रांस, जर्मनी और इटली का भी कुछ हिस्सा शामिल था। फिर एक समय आया जब 100 साल का युद्ध हुआ और राजशाही का उदय हुआ। 1337 से 1453 के बीच फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जमीन और गद्दी को लेकर एक लंबा युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान जोन ऑफ आर्क नामक एक युवा फ्रांसीसी वीरांगना ने फ्रांस की सेना में नया जोश भरा और फ्रांस की जीत का मार्ग प्रशस्त किया। इस 100 साल के युद्ध को 100 Years वॉर के नाम से जाना जाता है। फिर 17वीं शताब्दी में लुई 14वां, जिन्हें सन किंग भी कहा जाता है, उनके शासनकाल में फ्रांस यूरोप की सबसे बड़ी सांस्कृतिक और सैन्य ताकत बन गया। उन्होंने ही आलीशान वर्साय का महल का निर्माण करवाया, पैलेस ऑफ वर्साइल, जो बहुत फेमस है। फिर फ्रांसीसी क्रांति का इतिहास आता है। लुई 16 यानी लुई 16वें के शासनकाल में अत्यधिक टैक्स, भुखमरी और राजा की फिजूल खर्ची कारण वहाँ की जनता भड़क उठी। 14 जुलाई 1789 को गुस्से में आई भीड़ ने बेस्टील के किले पर हमला कर दिया। वहाँ पे जेल भी हुआ करती थी, बेस्टील प्रिजन, और राजा की जो तानाशाही का प्रतीक इसे माना जाता था उस पर हमला करके बहुत सारे कैदियों को छुड़ा लिया। इस क्रांति ने दुनिया को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अमर संदेश दिया। जो एब्सोल्यूट मोनार्की चली आ रही थी उस राजशाही को समाप्त कर दिया गया और जो राजा रानी थे उन्हें गिलोटीन पर चढ़ाकर मृत्यु दंड दे दिया गया। फिर नेपोलियन बोनापार्ट का दौर आया 1799 से 1815 तक। क्रांति के बाद पैदा हुई इंस्टेबिलिटी के बीच एक महान सैन्य कमांडर नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का राजा घोषित किया। उसने लगभग पूरे यूरोप को युद्ध में हरा दिया और नेपोलियन कोड जैसे आधुनिक कानूनी सुधार लागू किए। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में अंतिम हार के बाद नेपोलियन का दौर समाप्त हुआ। आधुनिक फ्रांस की बात करें जो 20वीं शताब्दी का फ्रांस है, तो फ्रांस ने ब्रिटेन और रूस के साथ मिलकर जर्मनी के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध को लड़ा। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। युद्ध फ्रांस की धरती पर ही लड़ा गया जिससे भारी तबाही हुई, लेकिन अंत में फ्रांस विजयी हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला। 1940 में नाजी जर्मनी ने फ्रांस पर अचानक हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। इस दौरान चार्ल्स डी गॉल ने विदेश से फ्री फ्रेंच आंदोलन चलाया और फ्रांस के अंदरूनी जो प्रतिरोधी थे उन फ्रेंच रेजिस्टेंस के साथ मिलकर उन्होंने डटकर मुकाबला किया। 1944 में मित्र देश जो थे जिनका फ्रांस एक पार्टनर था, जो एलाइड पावर्स, उस 1944 में उन एलाइड पावर्स की मदद से फ्रांस आज़ाद हुआ। आज का जो फ्रांस है उसे 5th रिपब्लिक बोलते हैं, 5वां गणराज्य बोलते हैं। युद्ध के बाद 1958 में जनरल चार्ल्स डी गॉल ने फ्रांस में एक नया संविधान लागू किया जिसे 5वां गणराज्य यानी 5th रिपब्लिक कहा जाता है। आज भी फ्रांस में यही राजनीतिक व्यवस्था लागू है जहां राष्ट्रपति के पास मुख्य शक्तियां होती हैं।
जो ये G7 समिट हुआ है इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं। आज फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है, वीटो पावर भी है, इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और ये यूरोपियन यूनियन का एक प्रमुख कंट्री है।